अरे जोड़ी हाथ पड़े तेरे पैया और ऐसो ना करवावो और दासी ले बनाए नाथ मुई नंगी ना करवा। कहती है द्रौपदी अरे मैं कुल बधू तुम्हारे घर की, अरे मैं कुल बधू तुम्हारे घर की, मेरी हसीनाएं करवावो दासी ले बनाए नाथ मुई नंगी ना करी रोवे अब तो आएगा कृष्ण कन्हैया यशवंत भैया। पांचों पांडवा सर को नीचे किए बैठे हैं, द्रौपदी बुरी तरीके से रुदन कर रही है। देखा कि पांचों पति कुछ नहीं कह रहे, दोनों हाथ जोड़कर कहा हे श्याम अब बिना तुम्हारे मेरा कोई और नहीं है। यदि आज मेरे तन से साड़ी निकली तो हमसे ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी है। क्यों? लोग ये कहेंगे कि कैसा भाई था जो बहन सभा में नंगी होती रही, भैया नहीं आया। दूसरी बात कन्हैया, वो दिन याद करो जब तुम्हारी अंगुली कटी थी तो मैंने रेशम की साड़ी फाड़ के तुम्हारी अंगुली को बांधा था। और श्याम यदि आप आज न आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। द्रौपदी कहती है सुन कन्हैया, जो खिंची गई सर से साड़ी तो गई लोक लाज सारी, जो आए ना बनबारी तो घटी है शान तुम्हारी।
अब आ जाओ गिरधारी, जाती है जान हमारी, वो खिंच गई सर से साड़ी तो गई लोग लाज और सुनो कन्हैया, क्या भूल गए बनवारी, जब अंगुली कटी तुम्हारी, मैंने रेशम साड़ी मारी, तब अंगुली बांधी तुम्हारी। द्रौपदी हसी हसी रोवे, भैया बचाइए मेरी लाज। द्रौपदी हसी हसी रोवे, खाना बचाइए मेरी लाज। याद रखना भैया, आज द्रौपदी कर्ण क्रंदन कर रही है, पांचों पति सर को नीचे किए बैठे हैं। दादा, द्रौपदी की जब दशा भगवान ने देखी तो नंगे पैर नहाए प्रभु और जाए की मां को चीर बढ़ायो। दुशासन साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गया, लेकिन चीर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। साड़ी के ढेर लग गए। सोच रहा है दुशासन, जब साड़ी निकालने में इतना टाइम लग रहा है तो पहनने में कितना टाइम लगता होगा। भैया चक्कर खा के जमीन पर गिर पड़ा, फिर खड़ा हुआ। तब तक भीष्म पितामह खड़े हुए, बोले रुक जाओ, क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती? भाइयों की लड़ाई यदि भाइयों तक रहे तब तो ठीक है, तुम अपने कुल की बहू को, पुत्र वधू को सभा में बेइज्जत कर रहे हो, तुम्हारा विनाश जो है वो क्लियर है। याद रखना भैया, भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की रक्षा की। महाभारत में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं सुबह होते ही होते पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। अब भगवान कन्हैया पहुंची कहां? बुआ कुंती के पास, और कहने लगे बुआ, कर्ण ने कसम खाई है कि वो सुबह पांचों पांडवों का वध करेगा, और यदि आप कर्ण से वो 5 बाण ले आओ तो पांडवा कल का सूरज देख लेंगे, नहीं तो समझ जाना कल तुम्हारे कुनवा की नाट हो गई है। दादा, मैया कुंती कर्ण के पास पहुंची। कर्ण ने आसन डाल के बिठाया और कहने लगे, आओ राजमाता, आज कैसे आना हुआ? कुंती बैठ गई और कहने लगी, लाला, राजमाता तो दुनिया के लिए हूं, तेरी तो मां हूं। बोले क्या कह रही हो? मेरी मां? बोले हाँ। कर्ण कहने लगा, क्यों मजाक कर रही हो? मेरी मां? तुम तो पांडवों की मैया हो, बताओ आने का कष्ट क्यों किया?
तो कुंती कहती है कर्ण मेरी इच्छा ये है कि कल के युद्ध में आप युद्ध करने न जाओ, और यदि युद्ध करने जाओ तो कल का युद्ध आप कौरवों की तरफ से न करके पांडवों की तरफ से करो, क्योंकि पांडवा जो हैं वो तुम्हारे सगे भाई हैं। जवाब दिया, क्या कह रही हो? पांडवा मेरे सगे भाई। तो कुंती अपनी बीती कर्ण को समझा रही है, सुनो कर्ण तुम मेरे सगे बेटा हो। कुंत भोज की सुता और लगे बाबुल को यति प्यारी, मैंने करी तपस्या वाला बन में सुन ले नगर दुर्वासा ऋषि आए, उन दे 5 वरदान करण तुम कुआरे पे जाए। जवाब दे रही है कुंती, सुनो कर्ण जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो नगर में दुर्वासा ऋषि आए, मैंने बहुत सेवा की, खुश होकर उन्होंने 5 वरदान दिए, और जब 5 वरदान दिए तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैंने वरदान की जब अजमाइश की तो कुंती कहती है सुनो कर्ण, अरे मंत्र जब हमने उच्चारे वह सूर्य देव प्रकट करण तुम द्वारे पे जाए। वह सूर्य देव अरे लाजवस गंगा में डारे, रोई रोई कुंती कहती कर्ण तुम प्राणन के प्यारे। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, लेवे को हरि नाम नहाइवे को गंगा मैया। लेवे को हरि नाम नहाइवे को गंगा मैया। जवाब दिया, हे लाला तुम मेरे सगे बेटा हो। जवाब दिया कर्ण ने, मैया तुम अपने आप को माँ कहती हो, माँ तो बच्चे की खातिर अपनी जान दे देती, और तुम कैसी माँ हो जो पुत्र की जान रहने पे तुली हो। इतने दिन बाद आप यदि मेरे पास आई हो तो कछु न कछु मतलब जरूर होगा। इतने दिन बाद मेरी याद कैसे आई? तो कुंती कहती है कर्ण मैं चाहती हूँ कि कल का युद्ध तुम कौरवों की तरफ से करो। तो कर्ण कहता है सुनो मैया, मैंने कौरवों का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। तो कुंती कहती है हे लाला यदि युद्ध नहीं कर सकती तो आप वो बाण दे दो जो बाण तुम्हें परशुराम ने दिए हैं, जिन बाणों से तुम पांडवों का वध करने वाले हो। इतने शब्द सुने
कर्ण बहुत हंसी और एक बात कही, मां तुम मेरी मैया नहीं हो। क्यों? आपको भली भांति पता है यदि ये 5 बाण मैंने तुम्हें दे दिए तो कल के युद्ध में हम जिंदा नहीं रहेंगे।